We have often heard of Krishna's Ras Leela with the cowherd girls in Vrindavan. That is not like ordinary exchanges that take place between these material bodies. Rather, it is an exchange of feelings through spiritual bodies. जैसे मैंने कल बोला था कि हम जो बॉडी है, हम बॉडी के नाप के कपड़े पहनते। सिमिलरली हमारी बॉडी होती है इसकी, ह- जैसे हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा की भी बॉडी होती है। तो स्पिरिचुअल बॉडी उसको बोलते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, ये वो सेंस में लिया जा रहा है। ये जो मंडेन अभी हम लोग बोलते हैं कि क्या लड़का लड़की साथ में, ये वैसा वाला नहीं है। यही चीजें हमको समझनी है। One has to be somewhat intelligent to understand this for a foolish man who cannot understand what real happiness is, seeks happiness in this material world. In India, there is a story of man who did not know what sugarcane was and was told that it was very sweet to chew. Oh, what does it look like? He asked. It looks just like a bamboo rod. तो ये एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि एक मैन था, उसको मालूम नहीं गन्ना क्या है। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम नहीं कि हैप्पीनेस क्या है, उसको मालूम नहीं गन्ना क्या है। किसी ने उसको बोला गन्ना कैसे दिखता है, एक बाम्बू के जैसे दिखता है। ठीक है, हमको किसी ने बोला कि हैप्पीनेस क्या है, तो हमको बोला हाँ तू कार ले लेगा तो तेरे को खुशी मिल जाएगी, तुझे बंगला मिल जाएगा तो तुझे खुशी मिल जाएगी, तुझे पैसा मिल जाएगा तो तुझे खुशी मिल जाएगी। ये हमको हमारे परसेप्शंस है। तो अगर वो अगर वो इंसान हर बाम्बू को च्यू कर रहा है, जैसे आगे उसने बोला है, it looks like just like a bamboo rod, someone said. So the foolish man began to chew all kinds of bamboo rods. वो सारे बॉम्बू रॉड्स च्यू करने लग गया, ये सोच के कि किसी में से तो शुगर केन मिलेगा। मतलब क्या हुआ, हम भी क्या कर रहे हैं, हमको एक मटेरियल बॉडी मिली है, हम हर अपनी दौड़ लगा रहे हैं ये समझने के लिए कि मुझे किससे खुशी मिलेगी। वही अगर ये इंसान किसी के पास चला जाता, किसी को पूछ लेता कि आप मतलब सही गन्ना कौन सा है, ये गन्ना है या नहीं है, किसी का गाइडेंस मिल जाता, कोई गुरु का गाइडेंस मिल जाता उसको, तो उसने जो इतना उसको जो तकलीफ हुआ हर बाम्बू च्यू करने का, उसको उतना तकलीफ नहीं होता। वैसे ही अगर हम किसी से जुड़ते हैं, किसी के एसोसिएशन में रहते हैं, तो रियल हैप्पीनेस क्या है वो हमको समझता। Similarly, we are trying to get happiness and pleasure, but we are trying for them by chewing this material body. Therefore, there is no happiness and no pleasure. हम लोग हमारी ये मटेरियल बॉडी से हैप्पीनेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे हैप्पीनेस आपको नहीं मिलने वाला। मिलेगा भी तो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप खुश रहोगे, बाद में कुछ तो आएगा ही, क्योंकि ये जो मटेरियल दुनिया है वो दुखालयम है। वो दुख का, ये जो मटेरियल है ये दुखालयम है। आपको ये जो चक्रव्यूह है उसमें से गुजरना ही पड़ेगा, तो ही आप परमानेंट खुशी पा सकते। सो हमारा लाइफ का एम होना चाहिए परमानेंट हैप्पीनेस। Therefore, there is no happiness and no pleasure. For the time being, there may be some little feeling of pleasure, but it is not actual pleasure, for it is temporary. It is like a show of lightning which may see flashing in the sky, that may monetarily seem like lightning, but the real lightning is beyond that, because a person does not really know what happiness is, he deviates from real happiness. तो हमको रियल हैप्पीनेस क्या है वो पता ही नहीं, तो हमको लगता है यही खुशी है। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग वन सेल्फ इन रियल हैप्पीनेस
इज दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, एस्कॉन क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का इंस्टीट्यूट है, ये मूवमेंट है। लोगों को कृष्णा भावनामृत कराने का ये एक मूवमेंट है। लोगों को ये रियल हैप्पीनेस पता चले कि क्या है, ये वो है। By Krishna consciousness, we can gradually develop our real intelligence and naturally enjoy relishing spiritual happiness as we make spiritual progress. As we begin to relish spiritual happiness, we proportionally abandon material happiness. अब ऐसा बहुत बार होता है कि हमको स्पिरिचुअल चीजें इतनी पसंद आने लगती कि हमको मटेरियल से उठने लगता है मन, कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मटेरियल, बस मुझे मेरे कृष्णा चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ये एस्कॉन में मत जाओ, ये कृष्णा से ही जुड़ जाएगा। अरे बाबा हाँ, क्योंकि उससे हमको रियल खुशी मिल रही है। खुशी है ना लाइफ का एम, खुशी रहना है ना। तो भगवान का करने से हमें खुशी मिल रही है, तो इसलिए ये नेचुरल होता है। मतलब वो नेचुरली हम लोग मटेरियल चीजों से दूर 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 हटते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज की तारीख में मुझे घर लेना है तो मैं नहीं ले सकती, या मुझे बहुत पैसा कमाना है तो नहीं। ये नहीं बोल रहा है कोई कि आप सब त्याग दो, ऐसा नहीं। आप ये करो, जितना जरूरी आपको आपकी बॉडी को सरवाइव करना है उतना जरूरी आपको आपकी आत्मा है। क्योंकि आप अगला जन्म जब आपका होगा तो आपको वापस से, अगर अभी आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी तो आप वापस पोस्ट ग्रेजुएशन से नहीं शुरू करोगे, आपको वापस एबीसीडी से ही शुरू करना है। आपने अगर यहाँ पे 10 लाख 15 लाख रुपए भी कमा लिए तो अगले जन्म में आपको जीरो से ही कमाना शुरू करना है। लेकिन भक्ति का ऐसा नहीं है। अगर ये जिंदगी में आपकी 10% भक्ति हुई है तो आप अगले जन्म में 11वें% से भक्ति शुरू करोगे। तो आप अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? भक्ति लेके जा रहे हो, स्पिरिचुअल नॉलेज लेके जा रहे हो, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन लेके जा रहे हो कि तुमको कितना आध्यात्मिक समझता है। तो ये तो बुद्धि की बात है, ये तो इंटेलिजेंस की बात है कि आपने किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भक्ति के ऊपर देना चाहिए कि मटेरियल चीजों के ऊपर देना चाहिए। इसीलिए जब ये इंसान को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, जब ये वो अपने आप सोचता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। As we make progress in understanding the absolute truth, कौन है absolute truth? सत चित आनंद। सत चित आनंद, सत मतलब ट्रुथ। कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, ये सच है। भगवान ने खुद ने महाभारत ये इसमें अपने भगवत गीता में बोला है कि मैं ही हूं सब कुछ। ही इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। जब भगवान खुद बोल रहे हैं, अब भगवत गीता पे तो सभी को विश्वास है, राइट? भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला। अपन बोलते हैं ना कि उनके इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसे अभी बहुत लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ कृष्ण को ही क्यों पूजते हैं, आप गणपति बापा, शिव जी भगवान ये सब को क्यों नहीं करते? अभी आप मुझे बताओ, आप जब झाड़ को पानी देते हैं तो आप क्या करते हैं? आप हर एक पत्ते को पानी देते हैं क्या, या हर एक फूल को पानी देते हैं क्या? आप क्या करते हैं? अगर कुंडा है तो रूट को पानी दे देते हैं, रूट्स में पानी देते हैं, बराबर? वैसे ही हम लोग, श्री कृष्ण रूट है। जो ये 33 करोड़ देवी देवता है, इनका अनादर नहीं करना है। हम अनादर नहीं कर रहे हैं, बस इतना है कि हम रूट को पानी दे रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सब में चला जाएगा पानी। तो इंस्टेड ऑफ
कि हाँ मुझे अभी सरस्वती माता का करना है, आप करिए, आपकी इच्छा है, आपकी ये है, आप करिए। लेकिन आप साथ साथ कृष्ण भगवान का भी करिए, क्योंकि वो अल्टीमेट है। क्योंकि हमको हमको ये ह्यूमन फॉर्म जो मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है। ये जो हमको आज मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन ही समझ सकता है भगवान को। अगर हम ये इतना इम्पोर्टेंट जीवन छोड़ देंगे, व्यर्थ कर देंगे दूसरी बातों में, तो फिर क्या फायदा ये जीवन का? फिर अपन एनिमल जैसी लाइफ जी रहे। क्योंकि हम एनिमल नहीं है, एनिमल भगवान को नहीं समझ सकते। सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो हमें भगवान को समझने के लिए टाइम निकालना ही चाहिए, और वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको ह्यूमन फॉर्म का, आपको क्या पता कि आपको अगला जीवन भी ह्यूमन फॉर्म ही मिलेगा? आप क्या बेसिस पे से बोल रहे हो मैं अगले जीवन में कर लूंगा? ये मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। यम लब्ध्वा च परम लब्धम मान्यते नदीकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरु नापि विचलयते। तो फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी है? लम लब्ध्वा च परम लभम, मतलब जो भी जो भी केसी या कृष्ण कॉन्शियसनेस के मार्ग पे चलता है, उसे लगता है अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में, देयर इज नथिंग एल्स टू गेन, मुझे सब कुछ मिल गया। क्योंकि सही बात है, कृष्ण अपने आप में सब कुछ है। आज कृष्ण के पास क्या नहीं है? क्या हम कृष्ण के थोड़े भी है? कृष्ण के पास पैसा है, कृष्ण के पास में पावर है, कृष्ण के पास में फेम है, सबको अच्छे लगते हैं ना कृष्णा, ब्यूटीफुल भी लगते हैं ना कृष्णा। आज कृष्ण के मंदिर कितने सुंदर होते हैं। क्या नहीं है कृष्ण के पास? कृष्ण के पास सब कुछ है। तो जब हम लोग ये इसमें लगते, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया, तो एक ये फीलिंग डेवलप होती। फिर क्या होती है? मान्यते नाधिकम ततः, मतलब देर इज नथिंग बेटर देन दिस। इससे अच्छा और क्या मिलेगा? अगर हमें कृष्णा ही मिल गए, तो कृष्ण के पास सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कृष्ण के पास है। आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए, कृष्ण के पास है। आपको चाहिए फेम चाहिए, कृष्ण के पास है। तो इससे बेटर क्या मिल सकता है आपको? यस्मिन् स्थितो ना दुखे न, हमको एक लाइन है, मायादास उदास कृष्णदास बिंदास। अगर आप माया में लगे हो, आप दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप कृष्ण के दास हो, तो आप सुखी रहोगे। तो कुछ दुख दिखता ही नहीं। फिर गुरु गुरु नापि विचलयते, मतलब अगर वर्ष से वर्ष प्रॉब्लम भी आई जिंदगी में, प्रॉब्लम तो आएंगी। ऐसा नहीं है कि तुम कृष्ण भावना रूप में जुड़ गए तो तुमको प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी। 100% प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन तुम विचलित नहीं होंगे। क्योंकि क्यों प्रॉब्लम आएंगी? क्योंकि तुम ये माया में हो ना, अभी मटेरियल में हो। अगर तुमको प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए लाइफ में, तो तुमको ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्रव्यूह है उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ही आप बोल सकते हो कि मेरे को जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और सबको नहीं चाहिए ना प्रॉब्लम, चाहिए क्या? तो वो चक्रव्यूह से निकलो, ये एक उपाय है। Upon gaining this, he think there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken. विचलयते, विचलयते मतलब नेवर शेकन, वो कभी विचलित नहीं होगा। इवन इन द मिडेस्ट ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, कितनी भी, ये काय का है ये श्लोक? भगवत गीता 6 चैप्टर 22 वर्स है ये। सो यही एक मार्ग है हमको रियल हैप्पीनेस जानने के लिए।
When one attains that stage, other achievements appear insignificant. जब हमको ये समझ आता है कि भाई अभी हमको लाइफ में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमको बाकी के सब कुछ, चाहे मैं 100 रुपए कमाऊं या चाहे मैं 1000 रुपए कमाऊं, मुझे वो इनसिग्निफिकेंट लगता है। ठीक है, भगवान जो दे रहे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत मत करो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तुमको मेहनत करना ही है, ड्यूटी से तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तुम पीछे नहीं हट सकते। तुमको कमाना भी है, लेकिन कमाने के लिए तुम्हारी जो वृत्ति है, जो तुम्हारा सोच है, वो तुम्हें कृष्णामृत रखना है कि मैं कर रहा हूं तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। ये जो मेरे को फैमिली मेंबर्स मिले हैं, ये मुझे भगवान ने दिए हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। मुझे जो आज बच्चा है, वो कृष्ण का बच्चा है। मैं उसे कैसे कृष्णामृत कर सकती हूँ? जैसे अभी, जब सबसे दुखद टाइम क्या होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, आप सबको पता है? जब एक बच्चा माँ के कोख में होता है। जब एक बच्चा माँ के कोख में होता है, सबसे ज्यादा यातना होती है उसको, सबसे ज्यादा। अब आप ही सोचो, एक मम्मी का पेट है, मम्मी के पेट में वहीं पे इंटेस्टाइन्स भी है, मतलब तुम्हारी सुसु पोटी भी है, वहीं पे तुम्हारे एसिड्स भी है, और वहीं पे एक बच्चा ग्रो हो रहा है। उसको कितनी तकलीफ होती होंगी छोटे बच्चे को। वो ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है तुम्हारे पेट में। जब वो बच्चे में थोड़ा ग्रो होके उसमें चेतना आता है, और जब उसका बर्थ होने का टाइम आता है, तो वो नारायण, वो विष्णु को बोलता है, भगवान मुझे ये नर्क से निकालो। जो माँ का कोर्क होता है, वो एक नर्क होता है, कि मुझे नर्क से निकालो, मैं आपका भक्त बनूंगा। हम सब ये प्रॉमिस करते हैं भगवान, और आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको याद नहीं रहता है। ये हमारे शास्त्र हमको याद दिलाते हैं। तो एक ये मम्मी और ये पप्पा का काम होता है, उनको ये जो प्रॉमिस उन्होंने किया भगवान से, वो प्रॉमिस फुलफिल करने का। इसलिए अपने बच्चों को हमको भगवान से जोड़ना बहुत जरूरी है। In this material world, we are trying to achieve so many things. जैसे हम लोगों को बहुत चीजें चाहिए। हमको पैसा चाहिए, हमको वाइफ चाहिए, हमको फेम चाहिए, हमको ब्यूटी चाहिए, सबको सुंदर बनना है, सबको नॉलेजेबल बनना है। But as soon as we are situated in Krishna consciousness, we think, oh no, achievement is better than this. नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। Krishna consciousness is so potent that a little taste can save one from the greatest danger. As one begins to relish the taste of Krishna conscious, he begins to see other so-called enjoyments and attainments as flat and tasteless. तो जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस करते हैं, हमको पता भी नहीं हमके हमारे ऊपर क्या विपदा आएंगी, और वो चली भी जाती। और ऐसा होता है सही में। नामस्मरण तो कभी बुरा नहीं है, कभी बुरा नहीं है। सो वी शुड, मतलब जिनके लिए अभी एक बीच में, एक हफ्ता पहले, एक डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी बॉय को कुछ कुछ लोग छेड़ने जा रहे थे। तो वो बहुत वो बहुत ऐसे फास्ट चलाने लगा, क्योंकि उसको पीछे से कुछ छेड़ने आ रहे थे। वो एस्कॉन का भक्त था। उसने अपना नरसिम्हा चालीसा और नरसिम्हा स्तोत्र शुरू कर दिया, और और वो ऑटोमेटिकली, वो जो उसका पीछा कर रहे थे उसे मारने के लिए, वो चले गए। उन्होंने फिर नेक्स्ट डे वो वापस डिलीवरी करने को गया। वहां पे उसको वो लोग दिखे नहीं। फिर उसके नेक्स्ट डे जो उसे मारने आने वाले थे, वो ही लोग उसके दुकान के वहां पे आए, कुछ खरीदने के लिए। इसे लगा इसे मारने आए। तो इसने बोला कि क्या हुआ? आप तो मुझे मारने आ रहे थे, क्या हुआ? आप लोग उस दिन चले गए?"
वो बोले हमने आकाश में बोले एक शेर के फेस वाला एक चेहरे को देखा और हम इतने डर गए कि हम भाग गए। तो अभी आप सोचिए कि वो कौन होगा। मतलब आज भी नरसिम्हा देव अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। उतना विश्वास, उतना फेथ होना चाहिए कि हम अपने आप को उतना समर्पित होना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ भगवान है। वो हमको कितने भी बड़े विपदा से हमें निकाल सकते। ऑब्वियसली तुमको टेस्ट करेंगे, बिना टेस्ट किए कैसे होगा कि तुम कितना समर्पित हो। तुम्हारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को ओवरकम करके भक्ति मार्ग पे रहना, यही हमारी टेस्ट है और इसी में हमको सक्सेसफुल होना है। There are so many dangers in life because the material world is a place of danger. हम हर पल खतरे में रहते हैं। We tend to close our eyes to this, and because we are foolish, we try to adjust to these dangers. अभी कोविड आया, कोविड में हम कितना सब लोग टेंशन में थे, डेंजर में थी लाइफ, हर पल कोविड में थे। हमने क्या किया? वैक्सीन का सहारा लेके उसके साथ एडजस्ट हो गए, राइट? क्या हम कृष्ण भावनामृत हुए तब? नहीं हुए। हमने एडजस्ट कर लिया वो डेंजर की सिचुएशन को। क्योंकि हम लोग क्या है, बिकॉज वी आर फुलिश, वी ट्राई टू एडजस्ट टू दिस डेंजर्स। वी मे हैव मेनी डेंजर मोमेंट्स in our lives, but if we are training ourselves in Krishna consciousness and preparing ourselves to go home back to Godhead, so let them happen. तो हमारा घर क्या है, कौन सा है? बैक टू गॉड है, जहाँ पे कृष्ण लोक, गोलोक का वृंदावन, वैकुंठ, ये हमारा असली घर है, जहाँ हमें जाना है। जो हम लोग बोल रहे हैं हमको जन्म मृत्यु के इसमें, हमको स्वर्ग भी नहीं जाना है, स्वर्ग के ऊपर है गोलोक का वैकुंठ। हम उसे बैक टू गॉड हेड बोलते हैं, हमें वहां जाना है। आर एटीट्यूड विल देन बी dangers come and go, so let them happen. It is very difficult to make this kind of adjustment as long as one is on the materialistic platform and is identifying with the gross body, which is composed of perishable elements. But the more one advances in Krishna consciousness, the more he becomes free from bodily designations and this material entanglement. तो जितना हम कृष्णा भावनामृत होंगे, उतना हम बॉडी से डिटैच होंगे। वो नेचुरल है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बॉडी से डिटैच होने में। जैसे पहले हमारे अलग अलग स्टेजेस होते थे लाइफ के। पहले बच्चा गुरुकुल जाता था, पहले बाल था, छोटा था तब 3-4 साल तक अपने पेरेंट्स के पास रहता था, फिर गुरुकुल जाता था, फिर गुरुकुल से अपने वनाश्रम में, गृहस्थ आश्रम में आता था, फिर संन्यास होता था। तो ये क्यों होता था? लेकिन इसका मतलब नहीं है कि संन्यास में जाने के बाद ही तुमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, या तुम्हारे को, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि भक्ति बूढ़े लोगों का काम है। नहीं, जितना यंग बच्चे समझ सकते, ये फिलॉसफी है एक। अगर ये बच्चे नहीं समझेंगे तो ये बूढ़ों का समझने का तब तक तो ताकत ही नहीं रहेंगी समझने की ये सब चीजें। ये बच्चों को, जैसे कि मैंने बोला कि हमें बच्चों को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमने कृष्ण को प्रॉमिस किया है कि हम आपके को की भक्ति करेंगे। तो हम ऑटोमेटिक हमारे अंदर से ये होगा। अभी भगवत गीता भी हुई तो कृष्ण भगवान ने ये नहीं बोला कि तू तेरी ड्यूटी मत कर,
उनको, वो तो, वो कृष्ण, अर्जुन क्या बोल रहे थे कि नहीं, मैं नहीं मारूंगा, ये मेरे सब भाई बंधु है, सब भाई बंधु है मेरे, कौरवास जो थे, मैं इसी किसी मेरे भाई बंधु को मार दूं। लेकिन वो बोले तू मटेरियल बॉडी, मतलब तू तेरे मटेरियल डेजिग्नेशन दे रखी है, मेरा भाई है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा फ्रेंड है, लेकिन तू एक क्षत्रिय भी है, तू एक क्षत्रिय की ड्यूटी निभा। तो ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक रहा आपको, पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको बस ऊपर उठना है, इतना ही करना। In Srimad Bhagavatam, the material world is compared to a great ocean. Within this material universe, there are millions and billions of planets floating in space. And we can just imagine how many Atlantic and Pacific oceans are there. In fact, the whole world, whole material universe is likened to a great ocean of misery, an ocean of birth and death. In order to cross this great ocean of nuisance, a strong boat is needed, and that strong boat is the lotus feet of Krishna. इसमें क्या बोले कि आपको क्या लगता है ये अपनी एक ही अर्थ है? ये एक अर्थ नहीं है, ऐसी कितनी अर्थ है, और ऐसी कितनी गैलेक्सीज है, और ऐसे कितने सन है, ऐसे कितने मून है, बहुत यूनिवर्सेस है, एक नहीं है। ये जो हमको जो ये भव सागर बोलते हैं, ओशन, ये भव सागर को पार सिर्फ एक ही जन करा सकता है, वो है कृष्ण। We should immediately get aboard the board. We should not hesitate thinking that Krishna's feet are very small. The whole universe is simply resting on his leg. तो जो गर्भधराए विष्णु है, आपने देखा होगा विष्णु जो समुद्र में लेटे रहते हैं, उनके पैर के पास लक्ष्मी जी रहती है, वो गर्भधारायण विष्णु है। उनके नाभि में से कमल निकलते हैं और उसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं। अगर आपने वो पिक्चर देखा होगा कभी तो मैं कल बताऊंगी वो इंटरनेट से डाउनलोड करके। तो भगवान जब एक सांस छोड़ते हैं तो संसार का क्रिएशन होता है, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो संसार का डिस्ट्रक्शन होता है। अभी कलयुग चालू है, अभी कुछ लाखों साल और कलयुग रहेगा, फिर वापस सतयुग चालू होगा। ऐसा एक और यूनिवर्स पैरेलली चल रहा है जहां शायद सतयुग चल रहा हो। ऐसा यूनिवर्स ऑलरेडी एक और जगह चल रहा है, शायद वहां द्रौपदी युग चल रहा हो। तो हमने कभी ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे अभी स्पेस में हम लोग स्पेस में जाते और मार्स पे जाने की कोशिश चल रही है, मून पे जा रहे हैं। तो ये सब मटेरियल लेवल पे, अगर आपको पहले के जमाने में पता होगा, नारद मुनि तीनों लोक में ट्रैवल करते थे। तो हमारे शास्त्र में है कि आप कैसे लोक में ट्रैवल कर सकते हो, ना ही इस लोक में, तो अलग लोक में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो अपने आप आपको जो जो हायर लेवल पे पढ़ाई करनी है, आपको हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज आपको इससे पता चल सकती है। For one who takes shelter of his feet, it is said, for एक minute. For one who takes shelter of his feet, it is said that the material universe is no more significant than a puddle of water found in the impression of a calf's hoof print. There is certainly no difficulty in crossing over such small puddle. Tam vidyed dukha samyog, viyogam yoga samjitnam.
This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. मतलब वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसी से तुमको जो भी तुम्हारे लाइफ में कुछ भी दुख प्रॉब्लम कुछ भी आ रही है, सिर्फ ये ही आपको इन सब से फ्रीडम दे सकता है. We are entangled in this material world due to uncontrolled senses. The yoga process is meant to control these senses. If somehow we can manage to control the senses, we can turn our face to actual spiritual happiness and make our life successful. तो सबसे पहले तो अपने को अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं. जब हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल में करते हैं, हमारे सोच को कंट्रोल में करते हैं, तब जाके हम ये चीजें समझ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे. स निश्चयन योक्तव्यो योग निर्विना चेतस संकल्प प्रभावन काममस त्यक्त्वा सर्वम असस्तः मनस्वे इंद्रियम ग्रमम विनियमम समन्ततः. ये 3 श्लोक है जो हमें समझा रहे हैं इसी बारे में. शैनै शैनैर अपरद बुद्ध्य धृति घृतया आत्मा समस्थं मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मानश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियामयत्यद् आत्मन्य एव वशं नयेत्. One should engage oneself in the practice of yoga with undeviating determination and faith. अब यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ योगा का प्रैक्टिस ऑफ योगा का मतलब क्या होता है? अब ये जो योगीज होते हैं, मतलब ये फिजिकल योगा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. योगा मतलब हमारे चैंटिंग, हमारा जो भक्ति मार्ग है, ये वो योगा की बात हो रही. तो हमने ये प्रैक्टिस करना चाहिए अनडेविएटिंग डिटर्मिनेशन एंड फेथ. मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही चाहिए, मुझे 1 माला चैंटिंग करनी ही चाहिए. डिटर्मिन होना चाहिए, मतलब मैं करूंगा ही करूंगा, निश्चित. और फेथ कि नहीं, ये मुझे इस पे भरोसा रखना चाहिए. वन शुड अबेंडन विदाउट एक्सपेक्टेशन all material desires born of false ego and thus control all senses on all sides by the mind. जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम तो हम हमारे डिजायर्स, जो ईगो से हमारे अंदर जो डिजायर्स होते हैं, जो हमारे सेंसेस हमको बोलते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काबू करने आते हैं. Gradually, step by step, with full conviction, one should become situated in trance by means of intelligence, and thus the mind should be focused on the self alone and should think of nothing else. From whatever and wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. मतलब अपना माइंड भटकते रहेगा. ये हमारा ह्यूमन का प्रॉब्लम है. जैसे एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, ह्यूमन इज एरर. इंसान है, इंसान से गलती ही होगी. गलती होना इंसान से निश्चित है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं बनाए गए हैं. परफेक्ट सिर्फ एक ही जन है, वो है श्री कृष्णा. हम परफेक्ट नहीं है, हमसे गलती होगी ही होगी 100%. और वो गलती क्यों होगी? क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, हम इधर उधर की बातें तो हमको, जब हम योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको हमारा माइंड खींच खींच के कृष्णा के सेंटर पे लाना है. द माइंड इज ऑलवेज डिस्टर्ब्ड. इट इज गोइंग समटाइम्स दिस वे and sometimes that way. By yoga practice, we literally drag the mind to Krishna consciousness. The mind strays from Krishna consciousness to so many exterior objects because from the immemorial life after life. That has been our practice.
Due to this, there may be great difficulty in the beginning when one tries to fix his mind in Krishna consciousness. But these difficulties can all be overcome. जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन ये डिफिकल्टीज को ओवरकम करना ही हमारे लाइफ का एम होना चाहिए. It is because the mind is agitated and not fixed on Krishna, and it goes from one thought to another. For instance, when we are engaged in work, memories of events that happened 10, 20, 30, or 40 years ago may suddenly come to our mind for no apparent reason. These thoughts come from our subconscious, and because they are always rising, the mind is always agitated. तो हम कुछ भी करने जाएंगे, हम अब सीधा 5 मिनट का मेडिटेशन भी करने जाएंगे ना, आपका माइंड भटकते जाएगा. ये सोच में, सोच में, कुछ भी सोचेंगे आप. लेकिन ये आपको उतना कॉन्शियस रहना है कि नहीं, मुझे मेरा माइंड को भटकने नहीं देना है, वापस खींच के लाना है. If we agitate a lake or a pond, all the mud from the bottom comes to the surface. Similarly, when the mind is agitated, so many thoughts arise from the subconscious that have been stored there over the years. अगर आप एक पडल है, पॉन्ड है, आप उसमें पत्थर मारेंगे या आप उसको ऐसे ये करेंगे तो नीचे की मट्टी ऊपर आएगी. बराबर, वो स्थिर नहीं है. वैसे ही अपने माइंड का है. तुम जितना उसको एजिटेट करोगे, मतलब उसको जितना सोचोगे, जितना परेशान करोगे, तो तुम्हारा पिछला निकलता ही जाएगा. तो तुमको क्या रहना है? काम. जैसे एक रिवर, एक स्थिर लेक एक स्थिर होता है. अगर उसको एजिटेट नहीं करेंगे तब तक वो हिलता नहीं है. जब तक उसको कुछ मारोगे नहीं या हिलाओगे नहीं, तब तक वो कुछ नहीं होगा. ऐसे रिवर के जैसा फ्लोइंग नहीं है वो. सो आपको वैसा स्थिर रहना. This yoga practice is the means to quiet the mind and allow all these thoughts to settle. For this reason, there are so many rules and regulations to follow in order to keep the mind from becoming agitated. अच्छा, हमारा माइंड एजिटेट कब क्यों होता? हमको गुस्सा आता, हमको ग्रीड आता, हमको लस्ट आता, जो हमारे 6, जैसे आज मैंने जो पोस्ट डाला था, जो हमारे 6 ये शत्रु है, काम, क्रोध, ग्रीड, लोभ, ये हमारे शत्रु है. तो जब ये शत्रु हमको एजिटेट करते हैं, हमको ऐसे लगता है कि 20 साल पहले मैं ऐसा करती थी तो शायद मेरे साथ ऐसा होता था. तो वो सब आपको सोचना ही नहीं है, आपको काम रहना है. तो ये काम होने के रूल्स और रेगुलेशंस है, वो हम आगे देखेंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है. देयर आर सो मेनी डूज एंड so many don'ts and so many do's. And if one is serious about training the mind, he has to follow them. If he acts whimsically, what is the possibility of the mind being controlled? When the mind is finally trained to the point where it will think of nothing but Krishna, it will attain peace and will become very tranquil. तो आपको जो मन की शांति है, वो आपको सिर्फ कृष्ण का सोचने से ही मिलेगी. आप बोलोगे मैं शिव जी का सोचूं तो क्या मुझे मिलेगी? आप बोलेगे क्या मैं ब्रह्मा जी का सोचूं तो मुझे मिलेंगी? क्या मैं लक्ष्मी जी का सोचूं तो मुझे मिलेंगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है. वो पूर्ण नहीं है. अभी अपन बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, मैं राम राम बोलूं या हरे कृष्ण का पूरा मंत्र बोलूं? राम राम भी तो राम का ही, भगवान का नाम है.
लेकिन वो राम पूरा नहीं है। भगवान श्री राधे के बिना पूरे नहीं है। तो जो ये पूरा 16 वर्ड का जो पूरा मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब है, इसे ऐसे ही महामंत्र नहीं बोला जाता। अभी कोई बोलता क्या मैं ये बोलूं श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ, ये मैं बोलूं दिगंबरा दिगंबरा, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपका एम प्योरिटी पाने का है, और अगर आपको आपका एम ऊपर और उठने का है, तो वो क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, इसीलिए आप हम बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आप करिए, आपको श्री गुरुदेव दत्त करना है आप करिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। हम बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ तो किए हुआ अच्छा। लेकिन वो पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। जो आपका लाइफ का एम होना चाहिए, भवसागर को पार करना, वो उससे नहीं होगा। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति संतर रजसम ब्रह्माभूतम अकल्मासम। The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest happiness. By virtue of his identity with Brahman, he is liberated. His mind is peaceful. His passions are quieted and he is freed from sin. Bhagavad Gita, chapter 6, verse 27. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान? The yogi whose mind is fixed on me, me मतलब कृष्णा, verily attains द हाइएस्ट हैप्पीनेस। जो मेरे बारे में सोच रहा है, मैं उसको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। बाय वर्च्यू ऑफ हिज आइडेंटिटी विथ ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं ब्राह्मण जो भगवान का करते हैं, वो होते हैं ब्राह्मण। ही इज लिबरेटेड, हिज माइंड इज पीसफुल, हिज पैशंस आर क्वाइटेड। क्वाइटेड, हिज पैशंस आर क्वाइटेड का मतलब, हम पैशन मतलब हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो हमारा थोड़ा कम हो जाता है। एंड ही इज फ्रीड फ्रॉम सिन। जो भी हम पाप कर्म करते हैं, जो भी हम हमसे गलती से हो जाता है, हम उसके भुगतान से कम हो जाते हैं, फ्रीड हो जाते हैं हमारे पापों से। द माइंड इज ऑलवेज। तो हम लोग यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है और किसी को कुछ है तो आप प्लीज मुझे पूछिए, और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बताइए। कुछ क्वेश्चन है? नहीं? बहुत अच्छे से समझाया। Okay. थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो कल भी हम लोग 9 बजे ही मिलेंगे। अगर किसी को हिंदी में ये बुक चाहिए तो मुझे बता दो। ये वैसे तो मैंने अमेजोन की हिंदी की बुक की लिंक भेजी है, और अकोला वाले लोगों को तो मैं अवेलेबल करवा के दे सकती हूँ। अकोला में इस्कॉन का सेंटर है तो वहाँ से हिंदी की ये बुक मिल जाएंगी। और भूसावल का मुझे नहीं पता। तो वैसे अमेजोन से तो कहीं पे भी डिलीवर हो सकता है। और वैसे तो मैंने पीडीएफ्स तो भेजे ही है, हिंदी और इंग्लिश के दोनों। ठीक है फिर, चलो, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरे हरे कृष्णा। ना हरे कृष्णा।